तो आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ रेकरिंग और एक्सपोनेंशियल संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ। तो दोस्तों आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक मिल सके। और हाँ दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। जैसे कि यहाँ पे रेकरिंग संख्या दिया हुआ है, 0.2 पे रेकरिंग है, 1.2 पे रेकरिंग है और 2.5 पे रेकरिंग है और इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। क्या हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि भिन्न में बदलेंगे। तो सबसे पहले आइए इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है 0.2 पे रेकरिंग है, यानी कि यहाँ पे रेकरिंग जो है 2 के ऊपर है। तो सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, तो 0 को हम एज इट इज रहने देंगे और जिस पे रेकरिंग है उसको हम लिख लेंगे, ठीक है। 2 पे रेकरिंग है और जिस पे रेकरिंग होता है उसके लिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, बटा 9। तो याद रखिएगा 0 में हम प्लस करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि ये एज इट इज़ 2/9 के रूप में रहेगा। फिर हम बदलेंगे इसको 1.2 पे रेकरिंग है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 1 पॉइंट है, यानी कि 1 को यहाँ पर हम पहले लिखेंगे प्लस में, यानी कि 1 + 2 पे रेकरिंग है। इसका मतलब कि क्या हो जाएगा 2 और जिस पे रेकरिंग होता है उसके लिए यहाँ पर हर में 9 लिखना है। तो ये हो गया। अब हम लिखेंगे यहाँ पर 2.5 के ऊपर रेकरिंग है, यानी कि 2 हम लिखेंगे प्लस 5 के ऊपर रेकरिंग है, यानी कि 5/9। अब दोस्तों हम यहाँ पर कन्वर्ट कर देंगे हम फाइनली फ्रैक्शन में। तो ये तो फ्रैक्शन के रूप में है, इसको हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1 + 2/9 है। आप इसे डायरेक्ट मिक्स फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं, 1.2/9 के रूप में। तो आप इसे कैसे बदलिएगा, तो 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 11, यानी कि 11/9 के रूप में हो जाएगा। उसी प्रकार इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 2 = 18 और 18 5 ऐड करेंगे तो 23/9। ये तो हमें फाइनली बदल गया फ्रैक्शन के रूप में। अब हमें एलसीएम निकालना है, फिर एचसीएफ इसका निकालना है। तो बारी बारी से हम इसका एलसीएम पहले निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए मैं क्या बताया था कि ऊपर वाला संख्या, यानी कि जो न्यूमरेटर संख्या है, इस सभी संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं और हर वाला संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो देखिए 2 है, 11 है और 23 है, यानी कि इसका एलसीएम 2 × 11 × 23 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सभी संख्या क्या है, प्राइम नंबर के रूप में है और प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो 1 से और स्वयं से विभाजित हो। तो तीनों संख्या प्राइम है, तो प्राइम का एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, तीनों संख्या यानी जितना भी यहाँ पर प्राइम है तीनों संख्याओं का गुना कर लेंगे। और दोस्तों नीचे यहाँ पर 9 है, सभी में कॉमन है, तो इसका एचसीएफ 9 ही रहेगा ना। 9 का एचसीएफ क्या रहेगा, 9। और वापस इसको हम गुना करेंगे तो इसका गुना करने पर हो जाएगा 506/9, यानी कि ये हो गया इसका एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम पूछेगा तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। मान लीजिए इसका एचसीएफ यहाँ पर पूछता, ठीक है। तो एचसीएफ अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, तो यानी अंश वाला जो संख्या है, यानी कि ऊपर में जो नंबर है इसका हमें एचसीएफ निकालना है और नीचे वाला संख्या का एलसीएम निकाल देना है। तो दोस्तों यहाँ पर 2 है, 11 है और 23 है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा। तो आपको पता है कि जो भी प्राइम नंबर्स होता है इसका एचसीएफ हमेशा 1 आता है, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी प्राइम संख्या रहेगा तो इसका एचसीएफ हमेशा 1 के रूप में रहेगा, ठीक है। तो एचसीएफ इसका 1 हो जाएगा। लेकिन एलसीएम क्या होता है, तीनों संख्याओं का गुना, जितना संख्या है उतना हम गुना कर लेते हैं, ठीक है। अब हम नीचे वाली संख्या का एलसीएम निकालेंगे तो 9 के एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, 9, यानी कि 1/9 इसका हो जाएगा एचसीएफ और इसका एलसीएम हो जाएगा 506/9। तो आइए दोस्तों इसी टाइप में एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है 2.4 पे रेकरिंग है, 1.8 पे रेकरिंग और 3.7 पे रेकरिंग है, ठीक है। इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले इसे हम क्या बदलेंगे, फ्रैक्शन के रूप में। तो 2.4 पे रेकरिंग है, यानी इसे हम फ्रैक्शन के रूप में जब बदलेंगे तो 4 पे रेकरिंग है, यानी कि हम क्या लिखेंगे 4/9। 2 को हम एज इट इज लिख दिए, उसके बाद प्लस 4 पे रेकरिंग है तो 4/9 के रूप में लिखें। फिर 1.8 पे रेकरिंग है, यानी कि 1 + 8/9। नेक्स्ट है 3.7 पे रेकरिंग, यानी कि 3 + 7/9। अब हम इसे हम वापस सॉल्व करेंगे तो 9 × 2 = 18 होगा और 18 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 22/9। उसी प्रकार 9 × 1 = 9, 9 8 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 17/9। 9 3 = 27 और 7 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 34/9। तो ये तो बदल गया हमें फ्रैक्शन के रूप में। अब हम इसका एलसीएम और एचसीएफ बारी बारी से हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम देखते हैं निकाल कर। तो इसका एलसीएम मैंने क्या बताया था, यानी अंश वाला संख्या का एलसीएम निकालना है और हर वाला संख्या का एचसीएफ निकालना है।
तो इसका एलसीएम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर 22 है, 17 है और 34 है। ठीक है, तो जब एलसीएम इसका निकालेंगे तो देखना इसमें बड़ी संख्या है क्या, तो 34। तो बड़ी संख्या 34 है, तो इसमें देखिए कि 34 किस संख्या से विभाजित हो रही है, तो 17 से तो विभाजित हो रहा है। ठीक है, अब बचा यहाँ पर 22 और 34 बचा, तो 22 34 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 से 11 और ये हो गया 17, 11 2 जा 22, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, यानी वापस इसको ऐड करेंगे तो 473, यानी 374 इसका एलसीएम हो गया। और इसका एचसीएफ देखिए दोस्तों यहाँ पर सभी में 9 है ना, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 9, मतलब कि पूरा एलसीएम इसका हो जाएगा 374/9। ये हो गया इसका एलसीएम। अगर मैं कहूँ कि इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, यानी कि अब इसे हमें एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए जो अंश में है उसका एचसीएफ निकालना है और हर वाला संख्या का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ निकालते हैं, तो 22 को हम लिख सकते हैं 11 2 जा 22, 17 को हम लिख सकते हैं 17 1 जा 17, और 34 को क्या लिख सकते हैं 17 2 जा 34। ठीक है, हम एचसीएफ निकाल रहे हैं ऊपर वाला संख्या का। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कॉमन कोई संख्या है ऐसा जो सभी में कॉमन है, तो देखिए यहाँ पर 2 तो है, यहाँ भी 2 है, लेकिन इसमें 2 कॉमन नहीं है। तो मैंने बताया था कि एचसीएफ में तीनों संख्या में कॉमन होना चाहिए। अब 3 संख्या तो तीनों संख्या में, अगर 4 संख्या रहता तो चारों संख्या में कॉमन रहना चाहिए। तो यहाँ तो कोई संख्या कॉमन के रूप में है नहीं, इसका मतलब कि इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1, क्योंकि एक ही ऐसा है जो सभी में कॉमन होता है। तो इसका एचसीएफ 1 ले लेना है, और इसका एलसीएम, तो इसका सभी का एलसीएम क्या हो जाएगा 9, यानी इसका एचसीएफ हो जाएगा 1/9। अगर संख्या मिक्स रेकरिंग के रूप में रहेगा तो उसका हम एलसीएम एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, रेकरिंग भी 2 टाइप का होता है, एक होता है प्योर रेकरिंग और एक होता है मिक्स रेकरिंग। जैसे कि हम बोले कि प्योर रेकरिंग कैसा होगा, तो जिसके अभी पहले मैंने अभी क्वेश्चन दिया था वो प्योर रेकरिंग के रूप में है। जैसे कि मान लीजिए 1.25 पे रेकरिंग का है, यानी कि पूरा पे रेकरिंग है, तो इस तरह की संख्या जो है प्योर रेकरिंग के रूप में रहेगा। या मान लीजिए 4.64 पे रेकरिंग है, या 34.2132, इस चारों पे रेकरिंग रहेगा। तो इस तरह की संख्या जो होता है ये प्योर रेकरिंग के रूप में होता है। अभी मैंने बोला मिक्स रेकरिंग, तो मिक्स रेकरिंग क्या हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए 1.25 मैंने लिखा, तो यहाँ पर दोनों पे रेकरिंग था। अगर हम बोले कि इस पर केवल 5 पे रेकरिंग रहेगा, ठीक है, अगर इसी प्रकार हम इसको लिखें 6 4 और 4 पे केवल रेकरिंग दे दें, उसी तरह से इसको हम लिखेंगे 34.21, हम मान लीजिए 32 पे रेकरिंग है। यानी कि इस तरह की संख्याएं जो है मिक्स रेकरिंग के रूप में होता है, यानी कि कुछ पे रेकरिंग रहेगा और कुछ पे रेकरिंग नहीं रहेगा। उसी तरह से इसमें भी आप देख लीजिए, इस पे रेकरिंग है, इस पे रेकरिंग नहीं है, ये दोनों पे रेकरिंग है और ये दोनों पे रेकरिंग नहीं है। तो इस तरह की संख्या जो होता है मिक्स रेकरिंग कहलाता है, और इस तरह की संख्या प्योर रेकरिंग के रूप में होता है। तो आइए हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मिक्स रेकरिंग को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 1.05 के ऊपर रेकरिंग है, यानी इसे हम पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 है तो 1 लिखना है, प्लस 0.5 है, याद रखिएगा 5 के ऊपर रेकरिंग है, तो सबसे पहले हम पूरा संख्या दोनों को हम लिख देते हैं। तो 0.5 का मतलब तो 5 ही हुआ। और याद रखिएगा दोस्तों, जिस पे रेकरिंग नहीं रहता है उसे घटा दिया जाता है। तो रेकरिंग 0 पे तो नहीं है, तो 0 का हम माइनस कर देंगे, बटा जिस पे रेकरिंग रहेगा उसके लिए 9 लिखना है। और याद रखिएगा रेकरिंग केवल 5 पे है, इसलिए 1 9 लिखना है, और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसके लिए क्या दे देना है यहाँ पर 0, यानी 1 तो ये हो गया। उसी तरह हम आगे सॉल्व करते हैं। 0.15 के ऊपर रेकरिंग है, तो जब भी संख्या में 0 रहे तो इसको छोड़ देना है, ठीक है। आगे बढ़ जाता है, तो यहाँ पर देखिए 15, तो 5 के ऊपर रेकरिंग है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरा संख्या में लिखना है 15, ठीक है। और जिस पे रेकरिंग नहीं रहेगा उसको घटा देना है। तो 1 पे रेकरिंग नहीं है तो यहाँ पर 1 को माइनस कर देंगे, बटा 5 के ऊपर रेकरिंग है तो 1 9, और 1 पे रेकरिंग नहीं है उसके लिए क्या देना है 0 सॉल्व करना है। अब हम आगे देखते हैं, तो 2.43 पे रेकरिंग है, यानी कि 2 है तो इसको हम 2 प्लस लिखना है, ठीक है। 0 का हम इसलिए नहीं लिखें कि 0 को प्लस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 है तो यहाँ पर 2 प्लस करना है। अब देखिए यहाँ पर 43 है, ठीक है, तो 43 यहाँ पर पूरा संख्या लिख देंगे, और 3 के ऊपर रेकरिंग है, ठीक है, तो जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको घटाना है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर 4 पे रेकरिंग नहीं है, यानी कि 4 को हम माइनस कर देंगे, और 3 पे रेकरिंग है तो 1 9, और 1 पर रेकरिंग नहीं है तो उसके लिए 0 दे देंगे। याद रखना है जितने संख्या पर रेकरिंग रहेगा उतना ही 9 देना है। अगर यहाँ पर मान लीजिए दोनों पे रेकरिंग रहता, मान लीजिए 2.43 है, दोनों पे रेकरिंग है, तो यहाँ पर हो जाता 2 + 43/99 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों संख्या पे रेकरिंग था, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है तो इसलिए यहाँ पर 1 9 दिए। अब इसे हम और सॉल्व करते हैं।
तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा, और इसका सिंपलेस्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/18, यानी कि 1 प्लस 1/18, यानी इसको हम वापस इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 18 बन जाए 18 और 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 19/18। उसी तरह से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 14, अब 14/19 है, ठीक है, 14/19। इसको और सिंपलेस्ट अगर करेंगे तो 7 2 जा 14 और 45 2 जा 90। उसी तरह से इसको देखते हैं, 2 प्लस इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 39, और यहाँ पर है नीचे 90, यानी कि 39 और बटा 90 को भी हम इसको सिंपलेस्ट कर सकते हैं। तो 13 3 जा और 33 जा, यानी कि इसका हम फिर से एक बार लिखते हैं 19/18, ये हो गया 7/45, और इसको सॉल्व करेंगे तो 32 जा 60 और 60 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 73/30, यानी कि फाइनली ये हो गया हमारा फ्रैक्शन के रूप में। अब इसका पूछ रहा है एलसीएम और एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो बारी बारी से इसका हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो सबसे पहले इसका हम एलसीएम देखते हैं, यानी कि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा। तो इसको मैंने फ्रैक्शन में बदला था, 19/18 हुआ था, इसका 7/45 और इसका 73/30। तो एलसीएम के लिए क्या होता है, ऊपर वाला संख्या का एलसीएम और नीचे वाला संख्या का एचसीएफ निकालना है। तो दोस्तों इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ भी सभी संख्या जो है प्राइम नंबर है, यानी कि 19, 7 और 73 तीनों संख्या यहाँ पर प्राइम है, क्योंकि इसका फैक्टर जो है 1 और स्वयं, ठीक है, इसके अलावा और कोई संख्या फैक्टर ग्रुप में नहीं रहेगा। मतलब कि प्राइम नंबर्स का एलसीएम क्या हो जाएगा, यानी जितना प्राइम नंबर है उस सभी संख्याओं का गुना कर देना है अपॉन। अब इसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो देखिए दोस्तों 18 को हम लिख सकते हैं 9 2 जा 18, इसको फैक्टर के रूप में। उसी तरह से 45 को लिख सकते हैं 9 गुना 5, और 30 को लिख सकते हैं 6 गुना 5। अब देखिए कि इसमें क्या क्या कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 तो यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, बट यहाँ पर 5 कॉमन नहीं है। अब देखते हैं और कोई संख्या इस पर कॉमन है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर 6 में 3 कॉमन है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर 3 2 जा 6 के रूप में है, यहाँ पर 3 3 जा 9 के रूप में है, और यहाँ भी 3 3 जा 9 के रूप में है। मतलब कि तीनों संख्या में 3 कॉमन है, तो जो कॉमन रहेगा वही इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ, यानी कि इसका एलसीएम हो जाएगा। इसको गुना कर लीजिएगा दोस्तों, जो गुना आएगा और बटा 3 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका एलसीएम। अब हम इसका एचसीएफ देखते हैं। तो एचसीएफ के लिए क्या होता है, अंश वाला संख्या जो है उसका एचसीएफ निकालना है और हर वाला संख्या का एलसीएम निकाल देना है, ठीक है। तो इसका हम एचसीएफ निकालते हैं। तो ऊपर में संख्या 19, यहाँ पर 7 और 73, तो इसका एचसीएफ मैंने अभी बताया, प्राइम संख्या का एचसीएफ हमेशा 1 होता है, तो यहाँ पर 1 लिख देना है। अब यहाँ पर देखिए 18 है, 45 है और 30 है। देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 18, 45 और 30। इसका एलसीएम निकालना है, क्योंकि नीचे वाला संख्या का एलसीएम करना है। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 45 है ना, और 45 जो है अगल बगल संख्या से कट रहा है कि नहीं, ना इससे कट रहा है ना ही इससे कट रहा है। इसका मतलब कि 45 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 90। अब देखिए दोस्तों 90 जो है 18 से भी कट रहा है और 30 से भी कट रहा है, मतलब कि सबसे इसका जो मल्टीपल है 90, यही इसका क्या हो जाएगा एलसीएम के रूप में। मतलब कि इसका फाइनली एचसीएफ कितना हो जाएगा 1/90। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं एक्सपोनेंशियल नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर 7 के पावर 4 है और 7 के पावर 6 है, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो 7 है, यहाँ पर क्या ये बेस के रूप में है ना, और इसके ऊपर जो पावर होता है यानी एक्सपोनेंट होता है। तो जब भी इसका एलसीएम पूछेगा तो आप याद रखिएगा, यानी कि इसका जो बेस के ऊपर जो पावर है उसमें मैक्सिमम ढूंढना है, यानी कौन सा है जो मैक्सिमम पावर है। यानी कि याद रखना है एलसीएम में मैक्सिमम पावर को ढूंढना है और एचसीएफ में मिनिमम पावर को ढूंढना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 7 के पावर 4 है और 7 के पावर 6 है। तो एलसीएम निकालने के लिए इसका मैक्सिमम पावर देखिए कहाँ पर है, तो 7 के पावर 6 है, यानी कि इसका एलसीएम जो होगा 7 के पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका हो गया एलसीएम। बट अगर इसका एचसीएफ पूछे तो एचसीएफ में हमें मिनिमम पावर ढूंढना है, तो मिनिमम पावर इसका 7 टू द पावर 4 है, यानी ये हो गया इसका एचसीएफ, ठीक है। उसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है 6 के पावर 3, 6 के पावर 2 और 6 के पावर 5 है, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो देखिए अभी मैंने बताया एलसीएम में मैक्सिमम पावर ढूंढना है, तो इसका मैक्सिमम पावर यहाँ पर है ना 5, यानी कि 6 के पावर 5 हो जाएगा एलसीएम, और एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए मिनिमम पावर यहाँ है 2, यानी कि 6 के पावर 2 इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ, ठीक है। कितना आसान से बन रहा है क्वेश्चन। उसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर सभी का बेस 8 है जो इक्वल है और पावर सबका अलग अलग है, ठीक है। तो इसका एलसीएम बताइए क्या हो जाएगा, तो एलसीएम में मैक्सिमम पावर,
तो इसका मैक्सिमम पावर देखिए दोस्तों 15 है, यानी कि क्या हो जाएगा 8 टू द पावर 15 इसका एलसीएम हो जाएगा। और मिनिमम पावर पूछे यानी कि एचसीएफ पूछे तो मिनिमम पावर हमें ढूंढना है, तो मिनिमम पावर यहाँ पर 9 है, यानी कि 8 टू द पावर 9 इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। दोस्तों अगर संख्या का पावर जो है निगेटिव रहेगा तब उसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकलेगा। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 7 टू द पावर -4 है और 7 टू द पावर -6 है, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सेम कंडीशन है, एलसीएम में याद रखिएगा मैक्सिमम पावर ढूंढना है और एचसीएफ के लिए मिनिमम पावर ढूंढना है। तो देखिए इसमें मैक्सिमम क्या है, तो ऐसा याद नहीं रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर 6 मैक्सिमम हो जाएगा और ये मिनिमम हो जाएगा, नहीं। ये पॉजिटिव संख्या में मैक्सिमम मिनिमम होता है, लेकिन जब संख्या निगेटिव रहेगा तो सबसे कम वाला जो है सबसे बड़ा होता है और सबसे ज़्यादा वाला जो निगेटिव होता है वही सबसे कम होता है। यानी कि सबसे कम में है -6 और सबसे ज़्यादा में है -4। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम पूछ रहा है, तो एलसीएम में मैक्सिमम, तो देखिए दोनों में मैक्सिमम क्या है, तो कम वाला सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा ना, यानी कि 7 टू द पावर -4, 7 के पावर -4 जो है ये हो जाएगा इसका एलसीएम। और इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 7 के पावर -6, यानी ये इसका हो जाएगा एचसीएफ। उसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर सबका पावर निगेटिव है तो इसका एलसीएम बताइए। तो एलसीएम में मैक्सिमम पावर, तो देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा यही है ना -2 के रूप में, क्योंकि जितना कम उतना ही ज़्यादा होता है। तो 6 के पावर -2 इसका क्या हो जाएगा एलसीएम और इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे मिनिमम पावर क्या है, तो 6 के पावर -5 सबसे मिनिमम है, यानी कि 6 के पावर -5 इसका हो जाएगा एचसीएफ। अगर इसको हम ऐसे लिख दें तब भी कोई गलती नहीं होगा। याद रखिएगा कि जब पावर निगेटिव होता है तो पॉजिटिव करने के लिए जो 6 बेस है इसका हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं, यानी 6 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/6। और जैसे हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका पावर हो जाएगा पॉजिटिव। उसी तरह 7 के पावर -6 है तो इसका हम पावर से, यानी पावर इसका निगेटिव है तो निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए जो बेस है संख्या उसका हम रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो 7 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/7। और जैसे इसका हम उल्टा करेंगे तो पावर अपने आप क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। उसी तरह आप इसे भी ऐसे लिख सकते हैं 1/7 के पावर 4, या इसे भी आप लिख सकते हैं 1/6 के पावर होल 2, ठीक है। तो आंसर दोनों तरह से आ सकता है, ये भी सही है और ये भी सही है। अगर क्वेश्चन ऐसा दे दे और इसका एलसीएम और एचसीएफ बताइए क्या हो जाएगा। तो इसमें भी याद रखना है एलसीएम में मैक्सिमम पावर, तो इसका मैक्सिमम पावर यहाँ पर क्या है, तो सबसे कम वाला मैक्सिमम पावर है, यानी कि ये जो संख्या -9 ये सबसे मैक्सिमम के रूप में है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 8 के पावर -9, या इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना। उसी तरह एचसीएफ अगर पूछेगा तो एचसीएफ में मिनिमम पावर ढूंढना है, तो मिनिमम क्या हो जाएगा सबसे ज़्यादा वाला मिनिमम होता है। तो यहाँ पर 8 के पावर क्या हो जाएगा -15, या इसे हम लिख सकते हैं 1/8 के पावर 15, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। अगर संख्या पेयर में हो तो उसका एलसीएम और एचसीएफ हम कैसे सोल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 6 के पावर 3 4 के पावर 5 है, यानी एक पेयर संख्या है। उसी प्रकार 4 के पावर 2 और 6 के पावर 4 है, ये भी एक पेयर में है, ठीक है। और इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, क्या हो जाएगा। तो ठीक है, सबसे पहले हम इसका एलसीएम सोल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो बेस है यहाँ पर 6 और 4 के रूप में है, और यहाँ भी बेस के रूप में क्या है 4 और 6 है, ठीक है। तो दोनों में 6 4 ही है, ठीक है। यहाँ पर 6 और 4 हम अलग अलग लिख लेते हैं। अब इसमें देखना है कि एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया था कि मैक्सिमम पावर देखना है। तो देखिए 6 है तो 6 में कहाँ पर मैक्सिमम पावर है, तो 6 के पावर यहाँ 3 है और यहाँ 6 के पावर 4 है, तो मैक्सिमम पावर 4 है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 6 के पावर 4 गुना, अब देखना है 4 में मैक्सिमम पावर कहाँ है, तो 4 के पावर 5 है, यहाँ 4 के पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर 5 है, यानी कि हम इसको लिख देंगे। यानी इस तरह से हो जाएगा इसका एलसीएम। अगर पूछे कि एचसीएफ बताइए इसका क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ में मिनिमम पावर को खोजना है, यानी सेम हम यहाँ भी लिखेंगे 6 और 4, ठीक है। अब बताना इसमें मिनिमम पावर कहाँ है, तो 6 के पावर 3 6 के पावर 4, तो मिनिमम पावर यहाँ है तो 6 के पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए 4 में मिनिमम पावर कहाँ है, तो 4 के पावर 2 है मिनिमम, यानी कि ये क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ हो जाएगा। उसी तरह से मान लीजिए संख्या जो है 3 संख्या का जोड़ा रहेगा, यानी यहाँ भी एक पेयर है यहाँ भी एक पेयर है, और इसका एलसीएम इससे बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर संख्या जो है 3 4 5 और यहाँ भी 3 4 5 के रूप में है, यानी कि बेस जो है 3 4 5 है, तो यहाँ भी लिख देंगे 3 4 5, इस तरह से आप लिख दीजिए अलग अलग। अब देखिए कि एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम में मैक्सिमम पावर कहाँ है, तो सबसे पहले 3 है, तो 3 जो है कहाँ पर मैक्सिमम पावर के रूप में है, तो 3 के पावर 8 है, और यहाँ पर देखिए 3 के पावर 4 है, तो मैक्सिमम है 8, यानी कि 3 के पावर 8 हो जाएगा। अब देखिए 4 है तो 4 में कहाँ पर मैक्सिमम पावर है,
तो यहाँ पर है 4 के पावर 12, यानी ये हो जाएगा इसका 4 के पावर 12। उसी तरह 5 में देखिए मैक्सिमम पावर कहाँ है, तो इसी में है 5 के पावर 7, यानी कि 5 के पावर 7 इसका क्या हो जाएगा LCM। अगर मैं कहूँ कि इसका HCF बताइए क्या हो जाएगा, सेम यहाँ भी लिख देना है 3, 4 और 5। और HCF में हमें मिनिमम पावर ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पर 3 में मिनिमम पावर कहाँ है, तो 3 के पावर 4 है मिनिमम पावर। अब देखिए 4 में मिनिमम पावर कहाँ है, 7, यानी यहाँ हो जाएगा 7। और 5 में मिनिमम पावर कहाँ है, तो 5 के पावर 5 यहाँ मिनिमम पावर है, यानी कि ये हो जाएगा इसका HCF और ये हो जाएगा इसका LCM। अब इसका LCM और HCF हमें निकालना है। ठीक है, संख्या यहाँ पर है 3 के पावर 2, 5 के पावर 6 और यहाँ पर है 3 के पावर 7, 5 के पावर 2 और 2। इसका LCM और HCF हमें बताना है। तो ठीक है, सबसे पहले हम इसका LCM निकालते हैं। तो LCM में क्या बताया था, मैक्सिमम पावर। तो देखिए यहाँ पर 3 के पावर 2 है और यहाँ 3 के पावर 7 है, तो मैक्सिमम पावर यहाँ पर 3 के पावर 7 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 के पावर 7 इंटू। अब देखिए यहाँ पर 5 के पावर 6 है और यहाँ पर 5 के पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर कहाँ है यहाँ, तो 5 के पावर 6 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक्स्ट्रा नंबर क्या है, 2 है ना, इसमें तो 2 शामिल नहीं है, लेकिन इसमें जो है एक्स्ट्रा नंबर 2 है। तो जब भी एक्स्ट्रा नंबर है तो आप इसे एज इट इज़ लिख दीजिएगा। केवल यहाँ पर एक 2 है, यहाँ पर हम सिंगल 2 लिख देंगे। ये हो गया इसका LCM। अगर मैं कहूँ इसका HCF क्या हो जाएगा, तो HCF में मिनिमम पावर ढूंढना है। तो यहाँ पर मिनिमम पावर कहाँ है, तो 3 के पावर 2, ये हो जाएगा 3 के पावर 2 और 5 के पावर 6 है और यहाँ पर 5 के पावर 2 है, तो मिनिमम पावर है 5 के पावर 2। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 2 आप नहीं लिखिएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि HCF में वही संख्या लिखाएगा जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो सिर्फ इतना ही हमें लिखना है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा नंबर है उसे हम नहीं लिखना है। तो ये हो जाएगा इसका HCF और ये हो जाएगा इसका LCM। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें दोस्तों। और हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।